नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ। कब्र में इससे सवाल हुआ, तुम्हारे पास कोई नेकी है? इसने कहा कि मैं लोगों से खरीदो फरोख्त करता था और जब किसी पर मेरा कर्ज होता था तो मैं मालदारों को मोहलत दिया करता था और तंग दस्तों के कर्ज को माफ कर दिया करता था। इस पर उसकी बख्शिश हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के खास लोग होते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले के वो अल्लाह वाले और उसके खास लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। वीडियो आपने देखी, आज मैं आपको इस तरह की वीडियो बनाना सिखाऊंगा। अगर आप हदीस नबवी वाली वीडियो बनाना चाहते हैं और वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इस तरह की वीडियो कैसे बनानी है, मुकम्मल तरीका इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने हदीस सर्च करना है। इसके बाद आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ हदीस आ जाएंगी। अब आपने यहाँ से हदीस को डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड कैसे करना है, ये देखिए, सिंपल ऊपर टच करना है और जब आप क्लिक करेंगे आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। डाउनलोड इमेज लिखा आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपकी जो इमेज होगा आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कोई भी हदीस को डाउनलोड कर लेना है। जो भी हदीस आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस तरीके से आपने हदीस को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद फिर आपने गूगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इस्लामिक बैकग्राउंड सर्च करना है। इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ बैकग्राउंड आ जाएंगे। जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो इमेज आपने डाउनलोड कर लेना है। एक बात का ख्याल रखना है, जिस इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट हो, ठीक है, उस इमेज को आपने डाउनलोड नहीं करना। जो फ्री हो, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई टेक्स्ट ना लिखा हो, कोई लोगो ना हो, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल ऊपर टच करना है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे, डाउनलोड इमेज लिखा रहा है, इस तरीके से अपना इमेज को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपके पास टेक्स्ट स्कैनर होगा, ये ऐप, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखें, मैंने जो इमेज मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है, तो उसका मैंने टेक्स्ट जो है स्कैन कर लिया है, ये देखें। तो इस तरीके से आपने टेक्स्ट को स्कैन करना है। इसके बाद फिर आपने जो भी हदीस होगी उसका हवाला लाजमी होगा, उसको भी आपने स्कैन कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें, मैंने हवाला भी स्कैन कर लिया है और जो हदीस है वो भी स्कैन कर ली है। और किसकी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है या कुरान मजीद की रोशनी से, जो भी हो, ठीक है, जो बड़ी सुर्खी हो उसको भी आपने स्कैन कर लेना है। इसके बाद आपने पिक्सल लैब ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, इसको ओपन किया, इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, इमेज साइज के ऊपर क्लिक करना है, यूट्यूब थंबनेल आपने सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। इतना करने के बाद जो आपने बैकग्राउंड डाउनलोड किया होगा उसको इसके अंदर लेके आना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के अंदर चले जाना है। तो यहाँ से मैंने एक इमेज डाउनलोड किया है, ठीक है, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस तरीके से आपने इसको ले आना है। अब करना क्या है, आपने बैकग्राउंड के लिए कोई आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें, आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने इसका कलर जो है, बैकग्राउंड व्हाइट है, इसको रिमूव करना है। थोड़ा सा आपने इस तरीके से आगे आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर का, यहाँ पर क्लिक करना है, इसको आपने ओके करना है और इसको आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जो तरीका आपको अच्छा लगे, इमेज आपका सेट हो जाए, आपने उस तरीके से कर लेना है। अब मैंने इसको किया, मैंने इसको किया जूम इस तरीके से। तो जो भी इमेज आप डाउनलोड करें वो आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, मैंने इसको यहाँ पर सेट किया। तो आप जो भी इमेज डाउनलोड करें, चाहे किसी भी ऐप के अंदर आप उसको एडिट करें, तो मैंने यूकट के अंदर एडिट किया है, तो वो तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने फिर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, शेप के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और मैं गोल शेप ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको आपने बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसको आपने इस तरीके से करना है। इतना करने के बाद इसको आपने यहाँ पर सेट कर लेना है। फिर आपने इसको लॉक कर देना है इस तरीके से। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है, इसको आपने इस तरीके से बढ़ा लेना है और इसको आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है इस तरीके से। तो इतना करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक हो गया जी। यहाँ से ओके किया। कलर आप जो भी देना चाहें तो इसका कलर मैं, चलें जी, ये दे देता हूँ। इसके बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट बनाएं साथ साथ लॉक करते हैं। इसके बाद फिर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, शेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक शेप ले लेनी है इस तरीके से। इस शेप को आपने यहाँ पर सेट कर लेना है, इस तरीके से ओके करना है। इसकी आपने कॉपी बना लेनी है, यहाँ पर क्लिक करना है, ये कॉपी हो गई। और इसको आपने यहाँ से पकड़ना है, इसको आपने यहाँ पर सेट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है जी।
और कलर आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने फिर इसको लॉक कर देना है। अब आपने करना क्या है, जो इमेज मैंने एक और डाउनलोड किया है उसको मैं यहाँ पर सेट करूंगा। ये देखें, अब आपने करना क्या, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। एक और इमेज मैंने ये देखें ये डाउनलोड किया है। अब इसको आपने कैसे डाउनलोड करना है, आपने गूगल पर जाना है, इस्लामिक बैकग्राउंड वेक्टर आप सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ वेक्टर आते जाएंगे, जो आपको वेक्टर अच्छा लगे आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद मैं करता क्या हूँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, इरेज कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये रिमूव हो चुका है। अब अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, आपने भी इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कलर फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें कलर चेंज हो गए, जो भी कलर आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, ओके जी। अब इसकी आपने डुप्लीकेट बना लेनी है, कॉपी किया, इसको पकड़ना है आपने, यहाँ पर सेट कर लेना है। ठीक है जी, ओके जी। इसको भी आपने साथ साथ लॉक कर देना है। जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बड़ी सुर्खी होगी उसको आपने, ये जो व्हाइट कलर है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपने सेट कर देना है। तो मैं टेक्स्ट स्कैनर को ओपन करता हूँ। ये देखें जी, टेक्स्ट स्कैनर को मैंने ओपन किया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने इनको सेट करना है। सेट कैसे करना है, ये देखें, जैसे किसी के घर, इसको आपने इस तरीके से ये देखें कट करना है। ठीक है जी, ये देखें। अब आपने इसके पीछे, यहाँ पर घर के पीछे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको पहले सेट कर लेना है। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। फिर आपने यहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है, तो मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर रखा है, अच्छे तरीके से एडिट कर रखा है, यानी इसी टेक्स्ट स्कैनर के अंदर जैसे बताया। अब कट करते आएँ और लाइन को बिल्कुल एडजस्ट करते हैं। तो आप इसके बाद आपने करना क्या, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। तो इस तरीके से आपने इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद जो आपकी सुर्खी होगी बड़ी, ठीक है, देखें जैसे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद पिक्सल लैब ऐप के अंदर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपने करना क्या है, इसका कलर चेंज कर देना है। कलर के ऊपर आना है, ये देखें मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देना है, जो भी आपने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया होगा, तो इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। इसके बाद ये देखें, नबी करीम ये जो अल्फाज हैं ये बड़े-बड़े हैं, इनके अंदर स्पेस ज़्यादा है। अब स्पेस को कम कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ये देखें, यहाँ पर क्लिक करना है और इनको आपने देखें, और इनको आपने इस तरीके से सेट कर लेना है और इसको पकड़ना है, यहाँ पर रख लेना है। साइज अगर छोटा हो तो बढ़ा लेना है, बड़ा हो तो छोटा कर लेना है। इतना करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। ये देखें, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी कर देना है। ये ऐप है, ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन किया, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है। अब देखें यही इमेज था, अब इस इमेज को मैं बढ़ा लेता हूँ अपनी वीडियो के हिसाब से। अब मुझे पता होगा मेरी वीडियो इस हिसाब से बननी है, तो मैंने उसको इस लेयर को बढ़ा लेना है। अब करना क्या है, आपने हदीस को कॉपी करना है। ठीक है, हदीस को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने हदीस को कॉपी कर लिया है। अब आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और इसके बाद आपने करना क्या है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें ये 3 लाइनें सी नज़र आ रही हैं, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। इसके बाद देखें आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये वाला एक ऑप्शन है, इसके बाद ये वाला ऑप्शन है, एक ये है। आपने इसको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है और ये जो लाइनों लाइनों के अंदर ये स्पेस है, इसको आप बड़ा या थोड़ा ज़्यादा करना चाहें, ये देखें इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, इसका साइज़ बड़ा है, तो आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेना है। अब दोस्तों एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो पहली हदीस मैंने पढ़ी है उसके अंदर मैंने हवाला नहीं दिया। हवाला मैंने क्यों नहीं दिया, ताकि आपको पता चले जब आप वीडियो बनाएंगे तो आपने हवाला लाजमी देना है। ठीक है, ये किसकी हदीस है, ये कुरान पाक की रोशनी से है या जो भी हो, ठीक है, उस हदीस का हवाला आपने लाजमी देना है। आप गूगल पर जाएं, गूगल पर जब भी आप कोई भी हदीस डाउनलोड करते हैं तो उसका हवाला ज़रूर दिया होता है। तो आपने भी जो भी हदीस आप डाउनलोड करें, कोई हदीस कॉपी करें, तो आपने उसका हवाला लाजमी देना है। अब मैंने पहली वीडियो के अंदर इसीलिए नहीं दी ताकि आपको पता चल सके कि मैंने पहली जो हदीस पढ़ी है उसके अंदर मैंने हवाला नहीं दिया। तो आपने हवाला लाजमी देना है। इस तरह अगर आप करेंगे तो यूट्यूब को पता नहीं चलेगा कि ये हदीस इन्होंने कहाँ से उठाई है, कहाँ से कॉपी की है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपने इसको सेट कर लेना है। अब आपने करना क्या है, अगर आप टेक्स्ट नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, आपने लेयर को आपने बढ़ा लेना है। तो आपने करना क्या है, इसको आपने नीचे कर देना है टेक्स्ट को इस तरीके से। इसके बाद आपने ये देखें की का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपने आगे आ जाना है इस तरीके से और इस हदीस को पकड़ना है आपने अच्छे तरीके से, यहाँ पर
सेट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखें जी, इसके बाद आपने इसके ऊपर वॉइस कर देनी है। अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं, तो इस तरीके से आपने वॉइस ऐड कर देनी है। जो तरीका बताया है, सबसे पहले गूगल से इमेज डाउनलोड करने हैं, बैकग्राउंड डाउनलोड करना है, पिक्सल लैब ऐप के अंदर ये डिज़ाइन आपने बना लेना है, ठीक है। ये वाला, ये जो मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक है। ये डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद आपने इसको यू कट के अंदर ले आना है। यू कट के अंदर सिर्फ आपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है और आपने वॉइस कर देनी है। ये काम है। अब अगर आप इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े के इफेक्ट हैं, तो जो भी आप इफेक्ट लगाना चाहें तो आप इफेक्ट लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो भी इफेक्ट आप लगाना चाहें, ये देखें यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत इफेक्ट हैं, ये देखें। जो भी इफेक्ट आप लगाना चाहें अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ अच्छे अच्छे इफेक्ट दिए गए हैं, जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे, ये देखें। इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप वीडियो को जितना अच्छा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलता हूँ किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।